घट घट मेरा साइयां सोनी सेज न कोय। धन्य धन्य वा कोह को जिस घट प्रगट होए। हम सहज योग की चर्चा कर रहे हैं आज। सहज योग के नाम पे हमारे दिमाग में एक नाम और आता है, निर्मला माता का। सहज योग और निर्मला माता, उनका वो फोटो जिसमें उन्होंने माथे पे बड़ी सी बिंदिया लगा रखी है, वो चित्र में बहुत, जब से होश संभाला है तब से वो चित्र मेरे दिमाग में है। मैं क्यों चर्चा करता हूं? धन्य धन्य वा कोह को जिस घट प्रगट होए। जिसको भी समझ आ जाता है, जो कुछ भी उसको समझ आता है, तो वो आत्मसात करे तो करे कैसे है? उस सहजता की दशा में उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलना शुरू हो जाता है। और यदि उसको लोकेशना हुई कि मेरा नाम होवे, वो नाम के लिए जद्दोजहद करता है। ये जद्दोजहद कम्यून खड़ा करती हैं, आश्रम खड़ा करती हैं, अनुयायी खड़ा करती हैं। और नतीजा क्या निकलता है? जिसमें वो प्रकट हो गया था उसके जैसा शायद ही कोई निकलता है। निर्मला माता भी किसी का गिफ्ट थी, किसी गुरु का उपहार थी वो, और उन्होंने गुरु का नाम तो कहीं नहीं लिया। हम गुरु का नाम लेना कहां चाहते हैं? हम गुरु के सिंहासन पे चढ़ के बोलना तो चाहते हैं, हम गुरु जी होना तो चाहते हैं, लेकिन गुरु का नाम लेने से सदा ही कतराते रहते हैं। क्यों? आप छोटे नहीं हो जाएंगे? कहीं गुरु ही प्रकट होता है आपके अंदर, और जब गुरु प्रकट होता है तो वो उसका बड़प्पन है कि अपना नाम छुपा लेता है, वो आपके नाम को आगे कर देता है। नाम तो आपका ही जाना जाता है। जब आपका नाम जाना जाता है तो कोई पूछे भी कि आपके गुरुजी कौन है, तो आप संकोच में जवान दबा देते हैं। कारण क्या है? कोई चेला ही विद्रोही होता है, गुरु कभी भी विद्रोह नहीं करता। कोई भी गुरु कभी भी विद्रोह कर नहीं सकता। क्यों? वो गुरु ही आपके अंदर प्रकट होता है। धन्य धन्य वा कोह को जा घट प्रकट होए। कोई हजारों लाखों की भीड़ में वो किस में प्रकट हो जाएगा? किस में अपना अद्भुत रूप दिखाना शुरू कर देगा? किसको लखपत बना देगा? लखपत। कोई शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी मुझे लखपत बना दो, लखपति बना दो। गुरु तत्क्षण आशीर्वाद देते हैं, जा तुझे बनाया। तो कौन सा लखपति? पहले लखपति की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, आज कोई लखपति की बात नहीं करता मुझे लखपति बना दो, सभी लखपति हैं। अधिकांशता लाख की कोई वैल्यू नहीं, लखपति। कहीं वो आंख देता था गुरु लखने की, आपको दिखाई तो देना शुरू हो जाए व्हाट यू आर, आप हो क्या। लख, कहीं अपने को देखने की आंख। जब वो अपना स्वरूप ही देखने लग जाता था, अरे मैं तो हूं ही नहीं, यहां तो गुरु ही गुरु है, तो गुरु ही लगता था। चारों तरफ उसको गुरु भी गुरु दिखाई देता था। धन्य धन्य वाह कोह को जिस घट प्रकट होए। ये सहज योग अवतरित होता है आपके इस तन के ऊपर एक क्षण विशेष में। वो सहज योगिनी लंबी तपस्या के बाद उनका कौतूहल जागा, ये मुझे हुआ क्या?
जिसने भी कल फोन किया है वो मेरी बात सुन पा रही हैं। मुझे ऐसा 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 हुआ है। और इसके बाद मैं अपने साथियों से पूछती हूं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब है ही नहीं। जवाब देने वाला तो जा चुका है। जो जवाब देने वाली थी या था उसकी तो हमने समाधि बना दी है। वो तो समाधि में है। आप समाधि से तो नहीं पूछ सकते। जो समाधि में चला गया, समाधि में जाके समाहित हो गया है, जो अपने समाधान करने के बाद आपको समाधान देने के लिए भरोसा दे गया था, मैं फिर आऊंगा, तो वो किस रूप में आएगा? वो आपके अंदर ही बोलना शुरू कर देता है, आपके अंदर ही हलचल पैदा कर देता है, हिलोरें पैदा कर देता है। और जिनको समझ आता है, जिनके तन के ऊपर अनुभव आ रहे हैं, आपका पहली बार तन से परिचय होता है। मैं बार बार तन की बात करता हूं। आपको अभी कुछ भी पता नहीं है, और जिनको पता है वो मेरे जैसे चिल्लाना शुरू करते थे, हर घट मेरा साइया, हर घट में तू ही तू, हर घट में मैं ही मैं। हर घट मेरा साइया, जा घट प्रकट होए। वो जब प्रकट होता है तो हम घर से बाहर नजर आते हैं। कोई और है हमारे तन के अंदर, वो है ही कहीं गुरु ही आपके तन के अंदर प्रकट होता है। और जब गुरु प्रकट होता है तो फिर हम और गुरु आमने सामने हो जाते हैं। हम पूछें तो पूछें किससे? बाहर यदि गुरु विद्यमान है तो कई बार गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाते हैं। गुरु जहां था वो वहीं का वहीं ठिठक गया, अटक गया। क्यों? जल्दीबाजी होती ना हमें गुरु बनने की। और जिनको गुरु बनने की जल्दीबाजी होती है तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर। ये बात गलत नहीं है। ये समझ आती है तब जब गुरु बोलता है चलते रहो, और पर जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब वो दे नहीं सकता। जवाब दे तो दे कैसे? बुद्ध के जीवन में, महावीर की बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ग्रंथों में इस बात की चर्चा है कि गुरु ने हाथ खड़े कर दिए। जो कुछ था मैंने वो बता दिया। झुंझला के बोलते हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है, शून्य ही शून्य है। तो शून्य पकड़ के तो बात नहीं बनेगी ना। शून्य से आगे भी कुछ है। कहीं पूर्ण की कहानी शून्य के बाद ही शुरू होती है। आप शून्य जान तो जाओ। कोई शून्य को जानने के बाद ही उस पूर्ण की चर्चा करता है। ये चर्चाएं अकारण नहीं है। और चर्चा करे किससे? वो अपने आप से ही चर्चा करता है। ये सत्य क्या है? सत्य पहले तो आपको अपने आप से परिचय। ये तन आपको समझ आएगा। ये तन के साथ आपको मन समझ आएगा। दो के बीच एक तीसरा भी है, वो भी समझ आएगा। समझ आएगा। हे अर्जुन, ये ज्ञान बुद्धि गम्य है। ये बुद्धि जब आलोकित हो जाती है, धीमहि, मैं उसी को गायत्री कहता हूं, उसी को सुरों की देवी कहता हूं। सुरों की देवी, असुरों की देवी नहीं है, वो सुरों की देवी है। कहीं उनसे सुर पैदा होते हैं। आपके स्वर, आपकी ध्वनियां, आपके अंदर जो अनहद है, ये पहले पायदान है। और जो चलते हैं उनके लिए जाघट प्रकट होए, वो प्रकट होता है आपके इस तन के अंदर। और जब वो प्रकट होता है तब आप कह सकते हैं, मेरे पिताजी ने कहा था कि सब कुछ इसी तन के अंदर तुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसी तन के अंदर तू जागे तो रहे। हम जागना कहां चाहते हैं? हम करना कुछ नहीं चाहते। हम जानते तो सब कुछ है, जानते नहीं हो। पिताजी ने कह दिया था इसलिए माने बैठे हो। गुरुजी ने कह दिया था, मान लिया था। गुरुजी ने कह दिया जाओ लखपति हो जाओगे, तो गुरुजी ने कुछ बात और कही थी। यदि आप लखपति नहीं हुए तो गुरु को दोष देना शुरू कर देते हैं। गुरु की वाणी में बल नहीं है, गुरु की वाणी में बल है। आपको समझ कब आता है? जिस क्षण आपके अंदर वो उसका प्राकट्य होता है। और मैं इसी को समर्पण कहता हूं। आपको जो कुछ होता है जरा होने तो दो।
हम होने कहाँ देते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। अब कि हम होने नहीं देंगे। जो कुछ भी हमारे शरीर में हलचल आएगी, हम तन जाते हैं। जब तन जाते हैं तो तना हुआ वृक्ष हमेशा टूट जाता है। या तो गुरु से आंख मत मिलाओ, दूरी बैठे रहो। मेरे जैसे गुरु से आंख मिलाने के बाद चेला गायब हो गया। आज चेले का कहीं पता नहीं है। ये शब्द, ये वाणी मेल खाती है। और जो साथी थे वो धीरे धीरे खिसक लेते हैं। कारण क्या है? यहां सत्य हजम नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? यही होता है, वो प्रकट होता है। आप प्रकट होने के लिए राह तो दीजिए, आप उसको अपने अंदर आने तो दीजिए। और जब वो अंदर आ रहा होता है तो हम उसका स्वागत स्वागत किस भांति करें? आप सिर्फ हाथ ही जोड़ सकते हैं, दंडवत ही कर सकते हैं। आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो आपके आपके अंदर से ही बोलना शुरू करता है। और जब वो बोलना शुरू करता है तो आपके अपने अनुभव समझ आते हैं। अपने ही तन के अंदर आप एक नहीं, एक साथ दो दो होते हैं। ये महात्म है किसी साधक के जीवन में, किसी शिष्य के जीवन में फलीभूत होता है। मैं उसी को शिष्य कहता हूं जो शेष होने की हिम्मत जुटाता है। और जो शेष हो जाए उसके ऊपर कहीं भगवान विष्णु अपने दोनों चरण रख देते हैं। हे बलि, आज से तू सुतल लोक का राजा हुआ और मैं तेरा द्वारपाल बन के रहूंगा। कोई तो बात है? ये सहज योग सहजता में ही घटता है। असहजता में कुछ भी घटित नहीं होता। आप सहज रहिए।